इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन प्रिंट फंक्शन के बारे में। प्रिंट एक फंक्शन है जिसमें ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट रहता है। आप देखेंगे प्रिंट में PRINT सारा ही स्मॉल लेटर्स में है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंट फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट फंक्शन का सिंटैक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्रिंट फंक्शन में कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिन पैरामीटर्स का डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके आप किसी भी प्रोग्राम में स्क्रीन पर कुछ प्रिंट कर सकते हैं। आप जैसे किसी प्रोग्राम में हेलो लिखना चाहें तो स्क्रीन पर यूज़र को हेलो प्रिंट करा सकते हैं। तो चलिए इन सारे ही पैरामीटर्स को एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स का मतलब है वेरिएबल्स। पाइथन में सारे ही वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है और यहाँ स्टार डिनोट करता है हम कितने भी ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट कर सकते हैं या कितने भी वेरिएबल्स को प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद एक पैरामीटर है सेपरेटर। सेपरेटर का यूज़ होता है हम यदि दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करते हैं तब वो ऑब्जेक्ट्स इस वैल्यू से सेपरेटेड होंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू स्पेस होती है। इसके बाद होता है एंड पैरामीटर। तो एक प्रिंट स्टेटमेंट चलने के बाद एंड में कौन सा सिंबल प्रिंट होगा ये वो बताता है। तो यहाँ पर एंड की वैल्यू \n है, दैट मीन्स नेक्स्ट लाइन है। तो एक प्रिंट स्टेटमेंट पूरा चलने के बाद उसके बाद लास्ट में सबसे \n आ जाता है। यहाँ पर एक पैरामीटर है फाइल। तो फाइल मुझे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू देता है sys.standardoutput। दैट मीन्स ये बताता है कि स्क्रीन पर जाकर लिखो। आप प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करके किसी फाइल में भी लिख सकते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद है फ्लश। फ्लश का मतलब है जैसे आपको पता होगा सारा ही कुछ हमारा रैम में सबसे पहले रहता है। तो यदि आप इसको चाहते हैं कि परमानेंटली हार्ड डिस्क में सेव हो जाए तब आप यूज़ करते हैं फ्लश का। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स रहती है। तो चलिए प्रिंट को हम एक एक पैरामीटर करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट पैरामीटर की। तो ऑब्जेक्ट पैरामीटर ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। तो यदि आप यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हैं प्रिंटिंग सिंगल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक वेरिएबल मैं ले रहा हूँ a और उसकी वैल्यू दे रहा हूँ 10 और मैं करता हूँ प्रिंट a। तो यहाँ पर 10 प्रिंट हो जाएगा। मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी प्रिंट कर सकता हूँ, जैसे मैंने a में 10 लिया और b में बुक्स लिया और मैं करता हूँ प्रिंट a, b। आप देख सकते हैं यहाँ a भी एक ऑब्जेक्ट है, b भी एक ऑब्जेक्ट है। तो a और b को मैं कॉमा सेपरेट करके प्रिंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 10 बुक्स। a की वैल्यू 10 आई, b की वैल्यू बुक्स आई। चलिए इसको प्रैक्टिकल करके भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। तो ये पाइथन मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, a की वैल्यू 10 देता हूँ, b की वैल्यू मैं 20 देता हूँ और मैं करता हूँ प्रिंट a। तो इसमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट दिया मैंने या एक वेरिएबल दिया तो सिर्फ 10 प्रिंट हुआ। यदि मैं करता हूँ प्रिंट a, b तो यहाँ इसने 10 और 20 दिया। तो आप देखेंगे मैंने जब दो वेरिएबल्स दिए कॉमा सेपरेट करके तो इसने दो वैल्यूज़ प्रिंट की। यहाँ पर मैं प्रिंट a, a 6 टाइम्स दूंगा तो 6 टाइम a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। दैट मीन्स मैं एक ही ऑब्जेक्ट को कितने बार भी प्रिंट कर सकता हूँ या फिर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को भी कॉमा सेपरेट करके प्रिंट कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ 10 प्रिंट हुआ, देन 20 प्रिंट हुआ। तो इस तरीके से आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट को कॉमा सेपरेट करके प्रिंट कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ पर इंटीजर और स्ट्रिंग को प्रिंट किया है। आप डिफरेंट जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनको एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। आप यहाँ पर डायरेक्टली वेरिएबल ना देके वेरिएबल की वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर हेलो देता हूँ तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पर बुक्स देता हूँ तो बुक्स प्रिंट हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पर 10 देता हूँ तो 10 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कोट्स दिए बिकॉज ये जो था ये स्ट्रिंग है। यहाँ पर मैंने कोट्स नहीं दिए क्योंकि ये एक स्ट्रिंग नहीं है, ये इंटीजर है। अगर मैं यहाँ पर कोट्स दे देता हूँ तो 10 भी एक स्ट्रिंग बन जाएगी और स्ट्रिंग की तरह प्रिंट होगी। अब यदि मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि प्रिंट हेलो विथ दीज कोट्स के साथ आपको प्रिंट करना है हेलो,
अब मैंने यदि हेलो प्रिंट करता हूँ मैं, तो आप देखेंगे कैसे प्रिंट होता है। ये डायरेक्टली प्रिंट हो जाता है। अगर मैं हेलो लिखता हूँ तो हेलो आ जाता है, इसके साथ कोट्स नहीं आए। यदि मुझे कोट्स भी प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा, हेलो और यहाँ पर कोट्स दे दूँ, तब आप देखेंगे यहाँ पर एरर आती है। तो इन कोट्स को प्रिंट करने के लिए मुझे एक एस्केपिंग सीक्वेंस देना पड़ता है, जो कि है बैकस्लैश। तो बैकस्लैश देने पर ये मुझे ये कोट्स को प्रिंट करने में हेल्प करेगा। जिस भी स्पेशल कैरेक्टर के आगे मैं बैकस्लैश लगा देता हूँ तो वो कैरेक्टर प्रिंट हो जाता है। अगर मैं करता हूँ, आप देखेंगे हेलो आया विथ कोट्स। यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, यदि मैं बैकस्लैश नहीं देता हूँ, तब आप देखेंगे जब प्रिंट स्टेटमेंट इसको देख रहा था तो उसको ओपनिंग कोट यहाँ पर मिल रहा था और क्लोजिंग कोट यहाँ मिल रहा था, अगेन ओपनिंग यहाँ मिल रहा था, क्लोजिंग यहाँ मिल रहा था। तो उसको पहचानने में दिक्कत हो रही थी कि स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक है। तो मैंने एस्केपिंग सीक्वेंस दिया कि इस सिंबल को इसके आगे जो आने वाला है उसको एस्केप कर दो, उसको मत पढ़ो। सिमिलरली मैंने एक और एस्केपिंग सीक्वेंस दिया और उसको बताया इसके बाद जो सिंबल है उसको भी मत पढ़ो। तब प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, उसको स्टार्टिंग कोट यहाँ पर मिलेगा और एंडिंग कोट यहाँ मिलेगा, तो वो डायरेक्टली सब कुछ प्रिंट कर देगा विथ दीज सिंबल्स। एक और वे है, मैं यहाँ पर बाहर सिंगल कोट्स दे सकता हूँ। अगर मैं बाहर सिंगल कोट देता हूँ तो उसको ओपनिंग इधर मिल जाएगा, फिर उसके बाद सिंगल कोट का क्लोजिंग ढूंढेगा प्रिंट स्टेटमेंट, तो उसको यहाँ मिल जाएगा, तो उसके अंदर जो भी होगा वो प्रिंट कर देगा। सिमिलरली यदि मैं करता हूँ सिंगल कोट अंदर देता हूँ और डबल कोट बाहर देता हूँ, तब आप देखेंगे हेलो सिंगल कोट्स के साथ प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से आप सिंगल और डबल कोट को एक साथ यूज़ कर सकते हैं यदि आप कुछ प्रिंट करना चाहते हैं, या फिर आप एस्केपिंग सीक्वेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। अगर मैं हेलो प्रिंट करता हूँ विथ कोट्स तो मुझे विदाउट कोट आउटपुट मिलता है, और यदि मैं 2 कोट्स लगाता हूँ, एक सिंगल कोट और सिंगल कोट से क्लोज करता हूँ और अंदर डबल कोट्स दे देता हूँ, तो मुझे डबल कोट वाला हेलो मिल जाएगा। यदि मैं डबल कोट लगाता हूँ, स्टार्टिंग और एंडिंग डबल कोट लगाता हूँ और अंदर भी डबल कोट्स हैं, तब मुझे एरर से बचने के लिए मुझे एक एस्केपिंग सीक्वेंस या बैकस्लैश देना पड़ेगा, जिससे मेरे डबल कोट्स मेरे आउटपुट में प्रिंट हो जाएंगे। तो ये थे ऑब्जेक्ट हम प्रिंट स्टेटमेंट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेपरेटर को। तो सेपरेटर का यूज़ 2 ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करने के लिए होता है। यदि आप प्रिंट स्टेटमेंट में 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट प्रिंट करते हैं, जैसे मैं A लेता हूँ, B लेता हूँ 20, C लेता हूँ 30, और इनको प्रिंट करना चाहूँ प्रिंट A, B, तो 10 and 20 प्रिंट होता है। प्रिंट A, B, C 10, 20, 30 प्रिंट होता है। तब आप देखेंगे इनके बीच में यहाँ स्पेस आ रहा है। ये स्पेस आ रहा है बिकॉज सेपरेटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेस होती है। यदि मैं सेपरेटर कॉमा करके पैरामीटर एक सेपरेटर दे दूँ, आप देखेंगे सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट दूंगा, जितने भी ऑब्जेक्ट्स मुझे देना है उसके बाद ही मैं सेपरेटर दूंगा। सेपरेटर मैं बीच में कहीं नहीं दे सकता। तो ये मैंने स्पेस की जगह अब यहाँ पर मैं हैशटैग कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। तब आप देखेंगे अब बीच में स्पेस की जगह हैशटैग आ रहा है। यहाँ भी यहाँ से स्पेस हट गया, अब हैशटैग आ रहा है। यदि मैं 2 प्रिंट करता हूँ तब आप देखेंगे यहाँ पर बीच में जहाँ स्पेस आ रहा था वहाँ हैशटैग आ रहा है। लेकिन यदि मैं सिंगल ऑब्जेक्ट प्रिंट करता हूँ तब आप देखेंगे सेपरेटर का कहीं यूज़ नहीं होगा, बिकॉज सेपरेटर 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट जब मैं यूज़ करता हूँ तब उसको सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर A और B को जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो स्पेस आ रहा है, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो सेपरेटर की होती है वो स्पेस होती है। उसके बाद मैं प्रिंट A, B कर रहा हूँ और सेपरेटर को हैशटैग दे रहा हूँ, तो यहाँ पर 10 हैशटैग बुक्स आ गया। जो स्पेस था वो हैशटैग से रिप्लेस हो गया। यहाँ पर अगर मैं इसको प्लस कर देता हूँ तो यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ पर XX कर देता हूँ तो XX हो जाएगा।
तो ऐसे आप सेपरेटर में कोई भी वैल्यू दे सकते हैं और उसको स्पेस को जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको रिप्लेस कर सकते हैं जब आप 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट प्रिंट करते हैं। अगर मैं 2 ऑब्जेक्ट लेता हूँ, एक में मैंने लिया गुड मॉर्निंग, दूसरे में एवरीवन, और सेपरेटर लिया ###, तो आप देखेंगे ए प्रिंट होता है गुड मॉर्निंग, देन बी प्रिंट होगा एवरीवन और उनके बीच आएगा ###, बिकॉज ये जो है ये मेरा सेपरेटर है। आप यहाँ देखेंगे गुड मॉर्निंग के बीच स्पेस था तो स्पेस वैसे का वैसा ही रहा, क्योंकि मेरा जो सेपरेटर है वो 2 ऑब्जेक्ट्स को या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करता है, उनके बीच जो सिंबल है वहाँ पर रिप्लेस करता है। तो गुड मॉर्निंग के बीच स्पेस वैसा ही रहेगा और गुड मॉर्निंग और एवरीवन इसके बीच जो स्पेस आ रहा था वो रिप्लेस हो जाएगा। तो ये था मेरा सेपरेटर। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं एंड को। तो अब एंड क्या करता है, एंड की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है \n। एंड क्या करता है, एंड इज़ प्रिंटेड एट द लास्ट। जैसे मैं करता हूँ प्रिंट a, तो यहाँ पर 10 प्रिंट हुआ, इसके बाद जो लास्ट में सिंबल है वो एंड से आता है। यदि मैं करता हूँ a, b, तो a b प्रिंट हुआ और लास्ट में यहाँ पर जो सिंबल है वो एंड से आता है। तो यहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं एंड की वैल्यू # कर दूँ तब ये होगा 10, 20 और #। आपने देखा कि लास्ट में जो सिंबल था वो # हो गया और ये जो 3 यहाँ पर एरोज आ रहे थे वो इसी लाइन में आ गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एंड की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो \n होती थी, उसको मैंने रिप्लेस करके # कर दिया। तो ऐसा करने से क्या हुआ, जो \n है जिसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन मतलब यहाँ से एंटर करके नेक्स्ट लाइन पर पहुँच जाओ, तो ऐसा ना हो के ये # हो गया। तो जो मेरा एरोज आ रहे थे वो उसी लाइन पर आ गए, नेक्स्ट लाइन पर मेरा आउटपुट नहीं गया, नेक्स्ट आउटपुट नेक्स्ट लाइन पर नहीं गया। इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं यदि मैं एक नई फाइल बनाता हूं और उसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्रिंट स्टेटमेंट देता हूं। तो यहाँ पर एक मैं .py फाइल बनाता हूं, इसमें मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिखूंगा जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्रिंट स्टेटमेंट मैं यूज़ करूंगा। a की वैल्यू मैं 10 देता हूं, b की वैल्यू मैं 20 देता हूं और यहाँ पर करता हूं प्रिंट a, उसके बाद मैं करता हूं प्रिंट b और इसको मैं रन करता हूं। रन करने के लिए मैं यहाँ जाऊँगा और रन मॉड्यूल करूँगा। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तब आप देखेंगे 10 और 20 प्रिंट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि a की वैल्यू 10 थी, b की वैल्यू 20 थी और प्रिंट a और b मैंने किया तो 10 और 20 प्रिंट हुआ। यदि यहाँ पर मैं कॉमा एंड की वैल्यू # कर दूँ तब क्या होगा, 10 के बाद जो नेक्स्ट लाइन आ रहा था और एंटर होके वैल्यू नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट हो रही थी, अब यहाँ पर # आ जाएगा और वैल्यू मेरी उसी लाइन पर प्रिंट होनी चाहिए। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तब आप देखेंगे 10 #20 प्रिंट हो गया, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो \n थी उसको मैंने यहाँ पर # कर दिया। यदि मैं इसको \n ही रहने देता हूँ तो आप देखिए क्या होता है, फिर से सेम आउटपुट आएगा 10, 20। यदि इसको मैं \n 2 बार कर देता हूँ, दैट मीन्स 2 लाइन चेंज करो, तब क्या होगा 10, फिर उसके बाद एक लाइन, यहाँ पर आप देखेंगे एक लाइन इससे चेंज हुई, फिर उसके बाद एक लाइन यहाँ से चेंज हुई, तो ये एक स्पेस बीच में आ गया। तो इस वैल्यू को एंड को आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। इसको मैं क्लास 12th IP दे देता हूँ, तब आप देखेंगे इसके बीच क्लास 12 IP आ गया। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर a की वैल्यू 10 है तो 10 प्रिंट हुआ, देन एंड, ये सिंबल एंड से आया, उसके बाद b प्रिंट हुआ। b का एंड अभी भी नेक्स्ट लाइन ही है, क्योंकि इस प्रिंट के लिए मैंने एंड की वैल्यू चेंज नहीं की है, तो इस प्रिंट स्टेटमेंट के लिए एंड की वैल्यू अभी भी नेक्स्ट लाइन है। इसलिए आप देखेंगे ये लास्ट में यहाँ पर जो आप कर्सर देख रहे हैं वो नेक्स्ट लाइन पर पहुँच गया प्रिंट b करने के बाद, और ये 3 एरो नेक्स्ट लाइन पर आए हैं। अगर मैं यहाँ पर भी एंड की वैल्यू चेंज करके # कर देता हूँ
और फिर इसको प्रिंट करता हूँ, तब आप देखिए क्या होता है। तब आउटपुट आता है 10। ए यहाँ से प्रिंट हुआ तो ए की वैल्यू 10 थी। उसके बाद लाइन के लास्ट में प्रिंट हुआ क्लास 12 IP, यहाँ पर क्लास 12 IP प्रिंट हुआ। उसके बाद 20 प्रिंट हुआ। उसके बाद हैशटैग प्रिंट हुआ और यहाँ पर हैशटैग आ गया। अब हम एक काम करते हैं, हम 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट प्रिंट करके देखते हैं। हमने प्रिंट किया A एंड B और उसके बाद एंड में प्रिंट करते हैं हम $, और यहाँ पर से एंड हटा देते हैं। तो अभी इस प्रिंट स्टेटमेंट के लिए एंड जो है वो नेक्स्ट लाइन ही है, और इस प्रिंट स्टेटमेंट के लिए एंड $, हो गया। तो यदि मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तब आप देखेंगे 10 प्रिंट हुआ और फिर B प्रिंट होना था तो B की वैल्यू 20 है, सो 20 प्रिंट हुआ। इन दोनों के बीच क्या आया? स्पेस आया, क्योंकि अभी मैंने सेपरेटर यहाँ पर नहीं दिया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट सेपरेटर आ रहा है स्पेस। अब इसके बाद एंड में $, आया। उसके बाद प्रिंट B हुआ तो B की वैल्यू 20 थी तो 20 प्रिंट हो गई। इसके बाद प्रिंट B में एंड की वैल्यू डिफ़ॉल्ट \n है, नेक्स्ट लाइन है, तो ये नेक्स्ट लाइन पर आ गया। अगर मैं यहाँ पर सेपरेटर भी दे देता हूँ, सेपरेटर इक्वल टू हैशटैग, मुझे सारी वैल्यू कॉमा से सेपरेट करना पड़ती है, आप देख सकते हैं A, B, सेपरेटर, एंड। अगर मैं यहाँ पर अभी प्रिंट करता हूँ तब आउटपुट क्या आएगा? तब आउटपुट आता है 10। A की वैल्यू प्रिंट हुई जो कि थी 10, फिर B की वैल्यू प्रिंट हुई जो कि थी 20, लेकिन A और B के बीच में क्या आएगा? सेपरेटर, जो सारे ही ऑब्जेक्ट को सेपरेट करेगा, तो सेपरेटर हैशटैग है तो हैशटैग आ गया। उसके बाद एंड में प्रिंट हुआ $, तो $, आ गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट चला जिसमें हम प्रिंट कर रहे हैं B जिसकी वैल्यू है 20, तो यहाँ पर 20 प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पर B, A प्रिंट करूँ तब आप देखते हैं क्या होता है, देखिए। सो 10 प्रिंट हुआ यहाँ से, फिर सेपरेटर हैज़, फिर B प्रिंट हुआ जिसकी वैल्यू 20 थी, तो 10 हैशटैग 20, एंड में आया $, फिर B की वैल्यू 20 है, फिर A की वैल्यू 10 है, लेकिन इन दोनों के बीच डिफ़ॉल्ट सेपरेटर आ रहा है जो है स्पेस। तो आपको याद रखना चाहिए जो हमने पढ़ा था, एंड की वैल्यू होती है \n और सेपरेटर की वैल्यू होती है स्पेस। तो सेम चीज़ जो मैंने आपको अभी बताई वही उन्हीं का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है। जैसे मैं A और B को प्रिंट करता हूँ और एंड लगाता हूँ %, तो A B प्रिंट होके % आ जाएगा। यदि मैं सेपरेटर के साथ यूज़ करता हूँ तो A और B प्रिंट होंगे और उनके बीच यहाँ सेपरेटर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे थे स्पेस था, वही अब हैशटैग से रिप्लेस हो गया और लास्ट में % आ गया क्योंकि एंड की वैल्यू % थी। अगर हम 2 प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, प्रिंट A, B, प्रिंट B, A, तो A, B, A की वैल्यू 10 है तो 10 आ गया, B की वैल्यू बुक्स है तो यहाँ बुक्स आ गया, और यहाँ B A किया तो बुक्स 10 आ गया। और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सेपरेटर था जो वो स्पेस था, तो यहाँ पर स्पेस आ रहा है। इस वाले प्रिंट स्टेटमेंट में भी स्पेस था तो इस वाली लाइन पर भी स्पेस आ रहा है। और प्रिंट दोनों ही प्रिंट में एंड मैंने नहीं दिया, तो एंड की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो कि नेक्स्ट लाइन होती है तो नेक्स्ट लाइन आया और ये नेक्स्ट लाइन पर पहुंच गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर मैंने पहले प्रिंट स्टेटमेंट में एंड की वैल्यू हैशटैग कर दी, तो ये नेक्स्ट लाइन पर ना जाके हैशटैग प्रिंट करेगा और उसी लाइन में आगे वैल्यूज़ प्रिंट कर देगा। तो ये है मेरे प्रिंट स्टेटमेंट का एंड पैरामीटर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फाइल पैरामीटर। तो फाइल बाय डिफ़ॉल्ट sys.standard आउटपुट होती है, दैट मीन्स स्क्रीन पर प्रिंट करो। जैसे मैंने यहाँ पर एक कोड लिखा था, वो कोड यहाँ पर स्क्रीन पर प्रिंट कर रहा था वैल्यूज़ को, बिकॉज जो मेरी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है फाइल की वो होती है sys.std out। तो जब भी मैं प्रिंट करता हूँ कुछ, यहाँ पर हम एक ही प्रिंट स्टेटमेंट ले लेते हैं और सारे पैरामीटर्स को हटा देते हैं ताकि आपको सिर्फ फाइल पैरामीटर समझ आए। तो यहाँ पर मैं A की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ 10, तब आप देखेंगे जब मैं प्रिंट करता हूँ
तो आउटपुट मेरा स्क्रीन पर प्रिंट होता है। यहाँ पर sys को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट sys, और यहाँ पर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। तो आपने देखा ये वाला स्टेटमेंट मेरा स्क्रीन पर प्रिंट करता है। तो यहाँ पर 10 प्रिंट हो गया। अगर मैं स्क्रीन पर प्रिंट करना नहीं चाहता हूँ और चाहता हूँ जो भी मेरा प्रिंट स्टेटमेंट दे रहा है किसी फाइल में जाके लिख दे, मान लिया किसी टेक्स्ट फाइल में, आपको एक टेक्स्ट फाइल बनाना है उसमें जाके लिख दे, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी यहाँ पर फाइल हैंडलिंग यूज़ करना पड़ेगी, जिसमें आप एक फ़ाइल को ओपन करेंगे राइट मोड में और यहाँ पर जो भी मैसेज है आपका प्रिंट स्टेटमेंट में वो देंगे, कॉमा आप फाइल का नेम देंगे, यहाँ पर फाइल इक्वल टू इस फाइल का पॉइंटर देंगे जिससे आपने ओपन किया है, और लास्ट में फाइल को क्लोज कर देंगे। तो ऐसा करने से अब आप यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट में जो भी लिखेंगे वो जाके फाइल में सेव होगा। चलिए इसको ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक फाइल पॉइंटर f बना लेते हैं, इसमें ओपन करेंगे एक फाइल abc.txt, मैंने फाइल बनाई, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर फाइल का पॉइंटर f दे दूंगा और लास्ट में फाइल को क्लोज कर दूंगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं, हमारी फाइल यहाँ पर है .py फाइल और यहाँ पर कोई भी abc.txt फाइल नहीं है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तब आप देखेंगे ओके, यहाँ पर मुझे एक मोड भी देना पड़ेगा जो है राइट मोड, दैट मीन्स मैं फाइल में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर जब मैं इसको रन करता हूँ तब आप देखेंगे ये सक्सेसफुली रन हो गया, और मैंने प्रिंट जो किया था a जिसकी वैल्यू 10 थी वो अब स्क्रीन पर प्रिंट नहीं हुई। चलिए देखते हैं, देखिए ये फाइल abc.txt यहाँ पर आ गई और इसको मैं ओपन करूँगा तब आप देखेंगे इसमें 10 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि मैं फाइल पैरामीटर का यूज़ करके इसकी वैल्यू जो डिफ़ॉल्ट है sys.output उसको चेंज करके अपना किसी भी फाइल पॉइंटर को दे सकता हूं जिससे मैंने फाइल को ओपन किया है। तो ऐसा करने पर मैं किसी भी फाइल में अपने आउटपुट को लिख सकता हूं। नेक्स्ट है फ्लश ऑप्शन। फ्लश क्या करता है, जैसे कि आपको पता होगा जब भी कोई प्रोग्राम चलता है या आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो उसकी वैल्यू रैम में रहती है। यदि आप चाहते हैं उसकी वैल्यू रैम से हार्ड डिस्क में परमानेंटली सेव हो जाए तब आपको इस पैरामीटर का यूज़ करना पड़ेगा। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, इसको आप ट्रू कर सकते हैं। जैसे मैंने ये प्रोग्राम चलाया और यहाँ पर एक फ़ाइल में कुछ आउटपुट लिखा, तो यदि मैं फ़ाइल को क्लोज़ नहीं करता हूँ तो जब क्लोज़ करूँगा तब जाके परमानेंटली डिस्क में डेटा सेव होगा। यदि मैं फ़ाइल को क्लोज़ करने से पहले ही प्रिंट स्टेटमेंट में ये बोलना चाहता हूँ कि रैम से ले जाके डेटा को आप फाइल में लिख दो, तब मुझे यहाँ फ्लश देना पड़ेगा और फ्लश की वैल्यू ट्रू देना पड़ेगी। एक बार फिर से हम प्रिंट स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो ये था मेरा प्रिंट स्टेटमेंट जिसमें ऑब्जेक्ट्स देते हैं हम सबसे पहले, फिर सेपरेटर, यदि हम सेपरेटर नहीं देते हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेस लेता है। इसके बाद होता है एंड की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट \n होती है, दैट मीन्स नेक्स्ट लाइन होती है। इसके बाद फाइल और फ्लश। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली सेपरेटर और एंड इम्पॉर्टेंट है, फाइल और फ्लश इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आपको क्या पढ़ना है, प्रिंट ऑब्जेक्ट, सेपरेटर और एंड। ऑब्जेक्ट्स में हम कितने भी ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, उन सारे ऑब्जेक्ट को सेपरेट करने के लिए SEP पैरामीटर यूज़ होता है, और उन सारे ही ऑब्जेक्ट के बाद जब लाइन एंड होती है तो कौन सी वैल्यू आएगी उसको हम एंड पैरामीटर में देंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये दोनों पैरामीटर फाइल और फ्लश इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको इन तीनों पैरामीटर्स को देखना है, ऑब्जेक्ट, सेपरेटर एंड एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।